जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हम अपने मालिक का जितना शुक्राना करें उतना कम है। उसकी रज़ा में रहना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है संगत जी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसी स्थिति में हम होते हैं कि ज़्यादातर हम कंफ्यूज होते हैं कि करें ना करें, ये करें या वो करें, क्योंकि मालिक की रज़ा क्या है ये तो वही जानता है। लेकिन सिर्फ रज़ा का मतलब यहाँ ये हो जाता है कि जो जैसे चल रहा होता है उसको वैसे ही चलने देना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम अपने दिल की इच्छाओं को लेकर भागने लगते हैं वहाँ पर हमारा सब कुछ क्लैश कर जाता है। जो भी हम अपने भगवान के साथ जुड़े होते हैं, जो रास्ता परमात्मा ने दिखाया है, उस रास्ते पर चलना बहुत कठिन है, क्योंकि वो एक रास्ता ऐसा सच का रास्ता है जिससे आप जितना जल्दी समझ जाओ और समझ जाओ, बहुत ज़रूरी है इन बातों को अपने अंदर उतारना और समझना कि हमारा परमात्मा हमसे चाहता क्या है। संगत जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये देखो, जितना हम सच अपने अंदर लेते आएंगे उतना ही हमारे लिए आगे का रास्ता कठिन होगा, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है और सच्चाई जो होती है वो हमेशा हमारी आंखों के सामने आती है, उससे कोई नहीं बच सकता। और जब हम सच बोलना शुरू कर देते हैं तो एक ऑटोमेटिकली एक ऐसा हमारा बिहेव हो जाता है कि हम कोशिश करते हैं कम बोलें, क्योंकि कम बोलेंगे तो हमारे मुंह से और बातें या किसी के लिए कुछ गलत या फिर कोई भी थॉट जो मन में आ रहा है वो शायद नहीं निकलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी वाणी की प्रॉब्लम होती है। वाणी जो कि बहुत कुछ बोल जाती है, क्रोध जो इंसान को पागल बना देता है, लेकिन वो कभी ये नहीं समझ पाता कि मैं अगर गुस्सा कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। ये सब उस मालिक की मर्जी है कि वो हमें कुछ सिखा रहे हैं कि ये जो क्रोध है, ये जो तुम्हारी वाणी का अपशब्द बोलना, तुम्हारा गलत बोलना, ये तुम्हें अपने रास्ते से भटका सकता है। इसलिए वो तुम्हें पल पल ये सीख देता है, वो परमात्मा तुम्हें बताता है कि तुम्हें किस तरीके से, कैसे, किस तरीके से अपने आप को सुधारना है, अपने अंदर की कमियों को दूर करना है। और सबसे बड़ी कमी होती है क्रोध को दूर करना। क्रोध, दूसरा वाणी का संतुलन बहुत ज़रूरी है। और अपने अंदर सत्य को लाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आजकल की परिस्थितियों में हमने भी देखा है, ये सच है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए या फिर अपने आप को किसी भी स्थिति से बचाने के लिए कहीं ना कहीं घुमा फिरा के झूठ ज़रूर बोलता है, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए कि हम उन बातों को अपने जीवन में, एक तो होता है कि उसको शामिल करना, और एक होता है उन वचनों पर चलना, क्योंकि शामिल करने में तो वो स्थिति हमारे लिए कभी कभी होती है, लेकिन जब हम उस पर चलते हैं तो वो एक ऐसा रास्ता, कठिन रास्ता हो जाता है कि जिस पर हमें कुछ अपने लिए नियम बनाने पड़ते हैं कि हमें ये काम करना है या नहीं करना, हमारे लिए क्या सही है, हम कैसे इन चीज़ों से, इन बातों से बच सकते हैं। ये सब उस मालिक की मर्जी से ही तय होता है। तो कितने शुक्राने करें कि उन्होंने जीवन को एक ऐसा आयाम, एक ऐसा रास्ता दे दिया है जो हमें ये बता देते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ में अगर एक अच्छा इंसान बनना है तो सबसे पहले अपने क्रोध को
छोड़ना होगा, अपनी वाणी पर संयम लाना होगा। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें ज़्यादातर आजकल सबके अंदर विराजमान है और इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी हैं कि ये एक बीमारी का रूप ले चुकी है। इसीलिए हम एक शब्द सुनते हैं गुरुजी का, उसमें साफ साफ यही समझाया गया है कि जो हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो बीमारी है, वो है सबसे बड़ी बीमारी क्रोध की, फिर है वाणी की, जो कि हम अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाते, और सच में सत्य बोलना हमारे परमात्मा को सबसे ज़्यादा प्यारा है। और अगर धीरे धीरे सत्य हमारे जीवन में आ जाता है तो फिर हमें कोई भी ऐसी परिस्थिति हरा नहीं सकती जो कि हमें मुश्किल लगती हो या हमारे लिए मुश्किल हो। हमारा रास्ता तो परमात्मा अपने आप ही ठीक करता रहता है, अपने आप चलाता है, दिखाता है, बताता है। इससे बेहतर ब्लेसिंग उसकी है ही नहीं। उन्होंने अपने आप को इतने प्यारे रूप में, इतने अलग अलग चोलों में जो हमारे सामने साक्षात भगवान के दर्शन कराए हैं, तो और कुछ बाकी रह ही नहीं जाता। जीवन में उस रब के दर्शन कर लिए तो सब कुछ कर लिया। हमारे गुरुजी महाराज, हमारे महाशिव जो हमारे सामने साक्षात विराजमान है, वो अलग अलग चोलों में है संगत जी, अलग अलग रंग के चोले पहने। उन्होंने हर कलर का चोला पहना है। कोई ऐसा कलर नहीं होगा शायद जो परमात्मा ने ना पहना हो, लेकिन हर संगत के जर्नी के हिसाब से और उसकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए या फिर उसको ब्लेसिंग्स देने के लिए जो भी कलर, जिस भी चोले में हमारे परमात्मा हमारे पास आते हैं, वो हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बना देते हैं। लेकिन हमें अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए। जो चीज़ अपने आप आपके पास आती है, जिस भी तरीके से आती है, जिस भी रंग में आती है, जैसे भी आती है, वो आपकी लाइफ को सुंदर बनाती है। एक बात हमारे परमात्मा ने ज़रूर सिखाई है। उन्होंने ये ज़रूर बोला है, ये ज़रूर सिखाया है कि उनकी कहावत है, कहना था और है, और शायद हमारे जीवन में सबके लिए होना चाहिए। एक सीख है वो बहुत बड़ी, कि सुंदरता वो नहीं होती जो ऊपर से सुंदर दिखती है। असली सुंदरता वो होती है जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाती है। और सच में परमात्मा हमें किस तरीके से, क्या चीज़ कहाँ पर ब्लेस कर देता है वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम अपने परमात्मा के चरणों में सरेंडर कर चुके हैं तो सबसे पहला काम परमात्मा का हमें लाइफ देना होता है। ये मेरे परमात्मा की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि वो हमें लाइफ देता है। उसके बाद हमें हेल्थ बख्शता है। उसके बाद ही आप वेल्थ के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि अगर रियलिटी, हकीकत में देखा जाए तो आपके पूरे जीवन में शायद आपकी लाइफ आपको ब्लेस की जा रही हो, तो और बहुत ऐसी बातें और ऐसी घटनाएं होने लगती हैं कि वो सब आपको कष्ट देने लगता है। ये तरीका होता है कर्मास को क्लियर करने का। कभी हिम्मत नहीं हारनी, कभी हार नहीं माननी। परमात्मा ने पता नहीं हमारे लिए क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मेरे ये कोई 2.5-3 साल हो चुके हैं, 3-3.5 साल, मेरे खुद के घर में थोड़ी हेल्थ इश्यूज आ गए थे। तो संगत जी, चोले का कैसे पता चलता है? मेरे बेटे की हेल्थ खराब थी, तो मुझे अपने आप ही गुरुजी ने दर्शन देने शुरू कर दिए थे। कभी तो वो ब्लैक कलर के चोले में होते थे, पूरे 2-3 दिन तक ब्लैक कलर के में दिखे। उसके बाद फिर वो रेड कलर के चोले में आ गए और फिर उन्होंने उसमें दर्शन देने शुरू कर दिए। शायद उन्होंने
एक इंडिकेशन दिया, एक इशारा दिया, समझाया कि ये सब है और इसको मैं ठीक कर दूंगा और मैं आ जाऊंगा। सच में उस टाइम, उस समय मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था। सिर्फ एक पिंक चोले में गुरुजी स्वरूप में आए थे, उसमें भी वो मुझे नहीं देख रहे थे। तो उस समय भी मैं बहुत गुरुजी के सामने बैठकर जिद करते हुए बोल रही थी कि गुरुजी आप मुझे नहीं देख रहे, मुझे नहीं देख रहे। तो ये भी अपने में एक बहुत बड़ा सत्संग है जो गुरुजी महाराज ने मुझे अकल दी, सिखाया और पता नहीं क्या क्या समझाया। पर हाँ, इस सबसे इसमें मैं अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मेरे बेटे की हेल्थ थी, जब उसके हेल्थ से रिलेटेड टाइम चल रहा था और गुरुजी महाराज ने उसे लाइफ बख्शी, उसका शुक्राना, और सच में उसको हेल्थ दी, उसका शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना। लेकिन उस टाइम में ना मुझे मेरे गुरुजी महाराज ने शुरू में इंडिकेशन, एक इशारा दे दिया था जब वो ब्लैक कलर के चोले में थे। और सच में जब भी पूरा दिन लगा लो, पूरी रात लगा लो, जब भी आप हो, आपकी आंखों के सामने एक स्वरूप आ जाता था, आता रहता था, जो कि शायद कुछ इशारा कर रहा था। और वो मैं समझ गई। लेकिन बाद में जब उन्होंने समझाया, जब दिखाया, तो बहुत बड़ी बात थी। चलो कोई बात नहीं, शुक्राना गुरुजी का। लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें होने लगी संगत जी, जिससे ये पता चला कि हाँ, जो महाराज ने दिखाया, बताया, वो सब कुछ सच है। और कुछ घटनाएं ऐसी आसपास घटने लगी और वो सब मेरे साथ ही होता था, फैमिली के साथ होता था या फिर किसी और चीज़ के साथ होता था। लेकिन ये था कि बहुत कुछ अजीब था और अलग था। उनके बाद फिर मुझे गुरुजी के रेड कलर के चोले में जो दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए। और सच में उसके बाद फिर जब भी उन्होंने दर्शन दिए तो वो अलग चोले में दिए। क्योंकि मैं ये बात इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो हमारी जर्नी के हिसाब से जो परिस्थिति होती है ना, उसी के अनुसार हमारा परमात्मा हमें उस रंग के कपड़े पहनकर हमें दिखाई देता है, हमें ब्लेसिंग देता है, जिससे कि हमारी लाइफ के कष्ट हट जाएं। वो सब अपने ऊपर ले लेते हैं, वो कुछ भी हम तक आने ही नहीं देते, वो कष्ट ही नहीं आने देते। ये उसकी इतनी प्यारी और इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम उस बात को, उनकी कृपा को समझ ही नहीं पाते। बहुत बड़ी कृपा होती है उनकी। जब वो हमें कुछ बख्शते हैं ना, तो वो ये नहीं बोलते कि मैं तुझे ये बख्श रहा हूँ, तो वो एक अलग ही तरीका होता है। वो सिर्फ हमें 2 या 3 वर्ड्स ही बोलते हैं, जा ऐश कर या फिर जा कल्याण किता। मतलब एक परमात्मा का तरीका होता है हमें ब्लेस करने का। वो कुछ नहीं बताते, लेकिन हमारी सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे परमात्मा का शुक्राना करते न थके, कैसे थक जाए और जुबान क्यों रुके। उस परमात्मा का शुक्राना जितना शुक्राना करें उतना कम है, क्योंकि पल पल वो संभाल रहे हैं। पता नहीं शुरू से, जब से भी परमात्मा दिखा रहे हैं, विजन दिखा रहे हैं या कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब का एक ही रिजल्ट निकलता है। एक ही बात बताते हैं कि तुम मुझ पे फेद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रहा जो भी करना है, सिर्फ नाम जप करना है और तुम्हें मेरा सिमरन करना है। इसके अलावा तुम्हारे मन में और तुम्हारे लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव है तो उसको भूल जाओ और उससे पीछे रहो। और नेगेटिविटी से जितना दूर रहोगे उतना बेहतर है। तो ये परमात्मा की मर्जी है, बहुत बड़ी मर्जी है, उसकी कृपा है कि वो हमें किस कदर से, किस जतन से संभाल रहे हैं, हमें पल पल गिरने से, उन ठोकरों से बचा रहे हैं, शायद जो जीवन में हमें मिलने के लिए
हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहती थी। बहुत सारी ऐसे सत्संग हो जाते हैं जिसको हम भूल भी जाए तो गुरुजी याद दिला देते हैं कि देख ऐ भी मैं तेनू बख्शा सी। सच में जब लाइफ दी जाती है ना, तो आप ये सोच लेना, जब गुरुजी लाइफ ब्लेस करते हैं तो हमें कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रेस झेलना पड़ता है, लेकिन हमें उनके ऊपर से विश्वास नहीं हटने देना, जो विश्वास उन्होंने दिया है कि वो हमेशा से हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वो अपनी हर संगत को प्यार करते हैं, हर संगत को। हमें हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, और अगर हमें हमारे जीवन में ऐसा लगे कि ये इंसान हमेशा नेगेटिव बातें करता है या नेगेटिविटी इसके अंदर है, तो आप उनसे दूर हो जाओ। क्योंकि हम किसी को बोल नहीं सकते, किसी के लिए भी अपने मन में गलत विचार नहीं रख सकते। हमारे मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने कर्मास पर ध्यान न दें। तो सबसे बेहतर सोच यही होती है कि हम उन सब बातों से, उन सब चीज़ों से जिसमें हमें नेगेटिविटी फील हो, हमें चुपचाप दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि जितना शांत हम अपने जीवन में रहना चाहते हैं, जितनी शांति परमात्मा के साथ मिलती है, उतनी आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। और अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान दो, अपने घर के कार्यों को करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी उस परमात्मा ने बख्शी है वो दो, वो करो और उसका नाम जपो। इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जब महाराज को हम देखते हैं, जब परमात्मा को देखते हैं ना संगत जी, वो उस हर मुश्किल और बाधा के सामने खुद खड़े होते हैं जो हम तक आनी होती है। इतना विश्वास है उस परमात्मा पर, वो हम तक कभी कुछ भी नहीं आने दे सकते। बहुत सारे ऐसे सत्संग है संगत जी जो चल रहे हैं या जो हो रहे हैं, वो जैसे भी होते जाएंगे, जब उस परमात्मा की मर्जी होगी वो अपने आप शेयर करवाएंगे, अपने आप बताएंगे। क्योंकि हर संगत उसके लिए बहुत मायने रखती है, बहुत कीमती है। और जब हम, एक सबसे बड़ी बात है, जब भी आप गुरुजी के स्वरूप को देखते हो ना, आप ये मत सोचना कि वो स्वरूप है, वो खुद साक्षात हमारे सामने विराजमान होते हैं। उनकी बहुत बड़ी मेहर होती है। वो हमारे सारे कष्ट जब अपने ऊपर लेते हैं ना, तो वो हमारे सामने उस स्वरूप में भी दिखनी शुरू हो जाती है। सच में ये सब होता है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम विश्वास करें तो सब कुछ अच्छा लगता है, और विश्वास अगर आपके अंदर ही डामाडोल हो जाएगा तो फिर वो परमात्मा भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अपना सरेंडर जितना हो सके शांतिपूर्वक धैर्य से उनके चरणों में करो, और उसके बाद जो जीवन की बागडोर उनके हाथों में दे ही दी है, तो फिर किसी भी बात से, किसी भी तरीके से डरना नहीं है। ये हमारे परमात्मा का सबसे बड़ा एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो हमें हर नेगेटिविटी से बचाते हुए हमें इस रास्ते पर चलने के लिए जो ताकत दे रहे हैं, जो भी हमारा कल्याण कर रहे हैं, उसके लिए जितने शब्द कहे जाए उतने कम है। बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना। अपने चरणों से जोड़ कर रखना, उनसे कभी अलग मत करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।